तो कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज के लिए सही से योजना नहीं बनाई जाए और जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाए तो अक्सर इसका नकारात्मक असर होता है और सामने वाला बड़ी चतुराई से उस स्थिति से निकल जाता है। ठीक कुछ ऐसा ही इस समय अमेरिका के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए जब से ट्रंप ने टैरिफ लागू किया है और अब उन्हें ऐसी ऐसी बुरी खबरें मिल चुकी हैं जिनकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल अमेरिका ने सोचा था कि अगर वह भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाएंगे तो इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन उनकी योजना का उल्टा परिणाम सामने आ रहा है। पूरी दुनिया एकजुट होकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ खड़ी हो गई है और नतीजतन सिर्फ 24 घंटों के भीतर ही अमेरिकी बाजार को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। यकीन मानिए, यह नुकसान ट्रंप के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि अब अमेरिकी बाजार की स्थिति कोविड-19 के बाद से भी बदतर हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई है और भविष्य में क्या होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत मददगार साबित होगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वे सिर्फ सामान्य बातें नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया का माहौल ऐसा बन गया है कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में देशों ने मिलकर अमेरिका और उसकी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और भी उलटफेर होते हैं। क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया है, अब हर देश अपने अपने तरीके से अमेरिकी बाजार के खिलाफ कार्यवाही करने की योजना बना चुका है। लेकिन असली झटका तो अब अमेरिका की जनता को लगना शुरू हो गया है, और यह झटका इतना जबरदस्त है कि अब अमेरिका में विरोध की एक नई लहर उठने लगी है। ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की आधी से ज्यादा जनता का मानना है कि ट्रंप का यह टैरिफ और टैक्स नीति पूरी तरह से गलत है। इसका सीधा असर ट्रंप की लोकप्रियता पर पड़ा है और अब उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 60% से ज्यादा अमेरिकियों का मानना है कि इन टैरिफ के कारण महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा। यानी अब ट्रंप पर दो तरफा वार हो रहा है। एक ओर दुनिया भर के देश उनके टैरिफ के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और दूसरी ओर उनकी अपनी जनता उनके फैसलों से नाराज हो चुकी है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि ट्रंप के पुराने समर्थकों ने भी अब उनके फैसलों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जो पहले उनके हर फैसले को सराहते थे। अब वही लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। अब तो व्हाइट हाउस की एक अंदरूनी रिपोर्ट ने पूरी स्थिति को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर सामने आया है कि टैरिफ लगाने के फैसले के समय ट्रंप और उनकी टीम ने आखिरी समय में दस्तावेजों में कई बड़े बदलाव किए थे। जैसे कि भारत पर पहले 27% टैरिफ तय किया गया था, लेकिन जब ऐलान किया गया तो वह घटकर 26% हो गया। अब आपको यह 1% का फर्क शायद मामूली लगे, लेकिन जब बात $120 अरब से ऊपर के व्यापार की हो तो यह 1% का फर्क भी कई अरब डॉलर का हेरफेर कर देता है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हर साल $120 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है, तो इस छोटे से बदलाव का प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। और यह सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ। ट्रंप ने करीब 14 और देशों के टैरिफ में भी आखिरी मिनट पर बदलाव किए। कहीं 5% घटा दिया तो कहीं 1% घटा दिया। यानी पूरा मामला जल्दबाजी और अव्यवस्थित सोच का परिणाम है। अब अमेरिकी मीडिया भी यह कहने लगी है कि ट्रंप और उनकी कैबिनेट के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। उन्होंने बस जल्दबाजी में फैसला लिया और अब वही फैसले उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। कुछ विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर यह टैरिफ युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसे ठीक करने में दशकों लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तो अब तक शांत बैठा है। उसने जल्दबाजी से बचते हुए अपनी पूरी रणनीति को पूरी तरह से तैयार कर लिया है।
भारत ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जिसमें यह जांच पड़ताल की जा रही है कि अमेरिका के कौन से उत्पादों पर भारत कितने प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। जब भारत इस पर कोई निर्णय करेगा तो पूरी सोच समझकर किया जाएगा, लेकिन चीन ने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी। जैसे ही अमेरिका ने चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, ठीक अगले दिन यह खबर आई कि चीन ने सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही अमेरिका की प्रमुख कंपनियों को तत्काल मना कर दिया। इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिकी स्थिति बहुत खराब हो गई है और अमेरिकी शेयर बाजार अब कोविड-19 के समय से भी बदतर हालत में पहुंच चुका है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे 5 साल पहले अमेरिका के शेयर बाजार का हाल था। अब वही स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। शुरुआत में तो यह खबर आई कि अमेरिकी शेयर बाजार को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया तो यह आंकड़ा और भी बढ़कर सामने आया है। अब यह कहा जा रहा है कि यह नुकसान 2 से 3 ट्रिलियन नहीं, बल्कि पूरे $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। इस नुकसान का प्रमुख कारण अमेरिका का टैरिफ है। अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ का ऐलान किया और इसके बाद जब बाकी देशों ने जवाबी कार्यवाही शुरू की, तो वे निवेशक जिन्होंने अमेरिकी कंपनियों में निवेश किया था, अब वे अपने पैसे निकालने में तेजी दिखा रहे हैं। इससे अमेरिकी शेयर बाजार पर और भी दबाव बढ़ गया है और स्थिति लगातार और बिगड़ती जा रही है। जो म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स हैं, वे अब अमेरिका से धीरे धीरे बाहर निकाले जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोगों का अब खुद ही अमेरिका पर विश्वास उठ चुका है। उन्हें अब यह सवाल है कि अमेरिका इस व्यापारिक युद्ध में कितने दिन टिक पाएगा, क्योंकि टैरिफ लगाने की कार्रवाई उन्होंने सभी देशों पर की है और अब हर देश उनसे नाराज है। परिणाम स्वरूप देशों ने अपनी निवेश राशि धीरे धीरे करके अमेरिकी कंपनियों से बाहर निकालनी शुरू कर दी है। चाहे वह चीन हो, जापान हो या कोई भी और देश, सभी अब अमेरिकी बाजार से अपना निवेश वापस ले रहे हैं। अब बात करें भारत की, तो यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत के लिए यह टैरिफ विवाद एक प्रकार की खुशखबरी लेकर आया है। सबसे पहले भारत को 1% की कटौती का सीधा फायदा मिलेगा और दूसरी बात, यह साफ इशारा करता है कि ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को और खराब नहीं करना चाहते। अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी और समझदारी को ऐसे ही बनाए रखता है, तो आने वाले हफ्तों में यह संभव है कि यह टैरिफ या तो पूरी तरह से हटा दिए जाएं या फिर इतने कम कर दिए जाएं कि उनका असर नगण्य हो। यहीं पर भारत की समझदारी और रणनीति सामने आती है। भारत ने चीन की तरह टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, जबकि चीन ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब अपनी तरफ से दिया और इसके कारण ट्रंप उनसे नाराज हो गए। अब वे चीन पर और भी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं भारत ने शांति और समझदारी का रास्ता अपनाया और यही वजह है कि यह रणनीति भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। चीन के खुद के विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति कहीं ज्यादा ठोस और लाभकारी है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप एक गुस्से वाले व्यक्ति हैं और चीन ने उनकी नाराजगी को अपने ऊपर ले लिया है। अब ट्रंप का गुस्सा चीन पर और बढ़ने वाला है, जबकि भारत शांति का रास्ता अपनाए हुए है और इससे वह इस स्थिति से बिना किसी बड़े नुकसान के निकल सकता है। आखिरकार यह देखना दिलचस्प होगा कि व्यापारिक युद्ध कहां तक जाता है। आपकी क्या राय है? क्या यह युद्ध और बढ़ेगा या जल्द ही खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।